ये एक ऐसी कहानी है जो हकीकत और वहम के बीच की धुंधली लकीर पर टिकी है। इसमें कोई बनावटी भूत नहीं, बल्कि वो रूहानी और डरावना साया है जो इंसान की कमजोरी का फायदा उठाता है। काली परछाई, हॉस्टल का कमरा नंबर 307। शहर के शोर ओ गुल से दूर पहाड़ों की गोद में एक पुराना मेडिकल कॉलेज बना था। यहाँ की इमारतें अंग्रेजी शासन के दौर की थीं, जिनमें ऊंची छतें और बहुत ही संकरी खिड़कियां थीं। मीरा इस कॉलेज में पढ़ने वाली एक बहुत ही शांत और समझदार लड़की थी। उसे हॉस्टल के पुराने ब्लॉक में कमरा नंबर 307 मिला। हॉस्टल की वार्डन मिसेस डिसूजा ने जब उसे चाबी दी तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी हिचकिचाहट थी। उन्होंने बस इतना कहा कि रात के वक्त कॉरिडोर में बिना वजह मत घूमना और अपने कमरे का दरवाज़ा हमेशा अंदर से बंद रखना। मीरा ने इसे मामूली हिदायत समझा और अपने कमरे में चली गई। वो पहली रात। कमरे के अंदर की हवा बहुत भारी थी। ऐसा लगता था जैसे यहाँ सालों से कोई नहीं रहा, लेकिन फिर भी वहाँ एक अजीब सी मोगरे की खुशबू फैली हुई थी। मीरा ने अपना सामान रखा और थक कर सो गई। रात के करीब 2 बज रहे थे जब उसे महसूस हुआ कि कमरे की खिड़की के पास कोई खड़ा है। वो गहरी नींद में थी, लेकिन वो एहसास इतना मजबूत था कि उसकी आंख खुल गई। चांद की रोशनी खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी। उसने देखा कि खिड़की के पर्दे के पीछे एक बहुत लंबी परछाई खड़ी है। वो परछाई इतनी ऊंची थी कि उसका सिर छत को छू रहा था। मीरा ने हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में पूछा कि वहां कौन है। कोई जवाब नहीं आया। अचानक वो परछाई पर्दे के पीछे से निकली। वो एक लड़की थी जिसके बाल जमीन को छू रहे थे और उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था। उसके पैर जमीन पर नहीं थे, बल्कि वो हवा में कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। सबसे डरावनी बात उसकी आंखें थीं। उन आंखों में पुतलियां नहीं थीं, बल्कि सिर्फ गहरा काला रंग भरा हुआ था। हकीकत का पर्दाफाश। मीरा की चीख उसके गले में ही फंस गई। वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो करीब आ रहा था, कमरे का तापमान गिरने लगा। मीरा को अपनी हड्डियों में बर्फ सी ठंड महसूस होने लगी। तभी वो साया उसके कान के पास झुका और फुसफुसाया कि तुम मेरी जगह पर क्यों आई हो। अगली सुबह मीरा बेहाल होकर वार्डन के पास पहुंची। मिसेस डिसूजा ने जब मीरा की हालत देखी तो उन्होंने उसे अपने केबिन में बिठाया। काफी कुरेदने पर उन्होंने बताया कि 20 साल पहले इसी कमरे में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सारा था। सारा के पीछे एक खबीस जिन्न पड़ गया था। वो जिन्न कोई मामूली साया नहीं था, बल्कि वो इंसानी जज्बातों को खाता था। उसने सारा को इतना डराया कि उसने इसी कमरे में अपनी जान दे दी। लेकिन उसकी रूह कभी यहाँ से नहीं गई, क्योंकि वो जिन्न आज भी उसकी रूह को कैद किए हुए है। खौफनाक सामना। मीरा वापस अपने कमरे में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसका सारा कीमती सामान और किताबें वहीं थीं। वो दिन के उजाले में अपनी सहेली प्रिया के साथ कमरे में गई। जैसे ही उन्होंने कदम अंदर रखा, कमरे का दरवाज़ा अपने आप जोर से बंद हो गया। अचानक कमरे की दीवारों से काला पानी रिसने लगा। प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन बाहर किसी को आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। तभी अलमारी के पीछे से वही साया निकला। इस बार वो लड़की के रूप में नहीं था। वो एक भयानक काले जिन्न की शक्ल में था, जिसकी आंखें दहकते हुए अंगारों जैसी थीं। उसके हाथ इंसानी हाथों से कहीं ज्यादा लंबे थे और नाखून खंजर की तरह तेज थे। उस जिन्न ने अपनी भारी आवाज में कहा कि तुम दोनों में से कोई एक यहाँ से जिंदा नहीं जाएगी। मीरा ने अपनी दादी की दी हुई एक पुरानी छोटी सी किताब निकाली, जिसमें हिफाजत की दुआएं लिखी थीं। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, वो जिन्न जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसकी चिल्लाने की आवाज इतनी तेज थी कि कमरे के खिड़की के शीशे चकनाचूर हो गए। वो आखिरी लम्हा। कमरे में चारों तरफ सामान उड़ने लगा। हवा का दबाव इतना बढ़ गया कि सांस लेना मुश्किल हो गया। मीरा ने पूरी हिम्मत बटोरी और दुआ पढ़ते हुए उस जिन्न की तरफ बढ़ी। उसने देखा कि उस जिन्न के सीने के बीचों बीच एक छोटा सा निशान था जो चमक रहा था। मीरा समझ गई कि यही उसकी कमजोरी है। उसने अपने पास मौजूद एक लोहे की नुकीली चीज उठाई और पूरी ताकत से उस निशान पर वार किया। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा कमरा सफ़ेद रोशनी से भर गया। जब रोशनी कम हुई तो वहां कोई नहीं था, न वो जिन्न और न ही वह परछाई। अनसुलझा रहस्य। मीरा और प्रिया को बेहोशी की हालत में कॉरिडोर में पाया गया। जब मीरा को होश आया तो उसने सबको बताया कि क्या हुआ था। कॉलेज प्रशासन ने फौरन उस कमरे को हमेशा के लिए सील कर दिया।
आज भी उस कॉलेज के छात्र कहते हैं कि रात के सन्नाटे में कमरा नंबर 307 के अंदर से किसी के रोने की और कंगन खनकने की आवाज़ें आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो जिन मरा नहीं है, बल्कि वो अब भी वहाँ किसी के आने का इंतज़ार कर रहा है ताकि वो दोबारा किसी की रूह को अपना शिकार बना सके। मीरा ने कॉलेज छोड़ दिया, लेकिन आज भी वो जब अंधेरे में अपनी परछाई देखती है तो उसे लगता है कि कोई लंबी काली आकृति उसके पीछे खड़ी है।